हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये वीकली रीडिंग है लिब्रा, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए, और टाइम पीरियड हम कवर करेंगे 29 जून से 5 जुलाई का। अगर तो रीडिंग का टाइटल आपसे रेजोनेट करता है तो डेफिनेटली रीडिंग आपसे रेजोनेट करती होगी, अदरवाइज़ आप सन साइन की बजाय अपना मून साइन या राइजिंग साइन की वीडियोज़ जो हैं वो भी चेक करें। सो लेट्स सी कि इस वीक में लिब्रा, सन, मून, राइजिंग के लिए क्या मैसेजेस हैं। आप जानते हैं कि रीडिंग जो है वो 2 पार्ट्स में होती है। फर्स्ट पार्ट में राइडर वेट टैरो डेक से मैं हर दिन के लिए एक कार्ड ड्रॉ करती हूँ, और सेकंड पार्ट जो है वो एनर्जी ऑरेकल कार्ड के थ्रू इस सिचुएशन में जो यहाँ पे अभी हम देखेंगे क्या एडवाइस है आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो हम कार्ड्स जो हैं वो देखेंगे। ओह, सो लिब्रा के लिए कार्ड्स, वाओ ज़बरदस्त। सारे कार्ड्स जो हैं अभी तक वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड नज़र आ रहे हैं, और ओके सो नज़र ये आ रहा है कि लिब्रास जो हैं वो किसी और एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं। या तो ये बेसिकली लिब्रा ख़ुद एक एयर साइन है, और इसके अलावा भी यहाँ पे बाकी दोनों एयर साइन एक्वेरियस और जेमिनी का कार्ड मौजूद है। सो लिब्रास जो है या तो किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं या किसी एरीज़ के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन इस बात को कंसिडर करने की बजाय मैं कार्ड्स की एनर्जीज़ को रीड करूँगी कि वो आपके साथ किस तरह से रेजोनेट करेंगी और क्या आपके साथ सूरत हाल डेवलप होने का इम्कान है इस वीक के अंदर। ओके सो मंडे का कार्ड, स्टार कार्ड, ये एक बहुत हीलिंग से भरा हुआ कार्ड होता है, और ये एक बुनियादी बात जो आपको ये बताता है वो ये कि अगर आप बीमार हैं तो अब आप सेहतमंद हो जाएंगे इस कार्ड के आने के बाद। अगर आपके रास्ते में कोई रुकावट है तो वो दूर हो जाएगी। अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया है, कोई रिलेशनशिप स्टार्ट किया है, तो आप यकीन रखें कि वो काम या वो रिलेशनशिप जो है एक लॉन्ग लास्टिंग फॉरएवर टाइप की चीज़ होगी, और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल, बहुत बेनिफिशियल होगा, और आपके लिए एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी रीज़न बनेगा। सो मंडे का कार्ड बहुत बेहतरीन है। आप जो भी कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आप जहाँ पे भी खड़े हैं, जिस पॉइंट पे भी खड़े हैं, आप यकीन रखें कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। कैन यू सी दिस स्टार? आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, और आपको मोस्ट प्रोबेबली आपके जो चार्ट है उसके अंदर भी आपको इस टाइम पे प्रोटेक्शन प्लैनेट्स की और स्टार्स की हासिल है। नंबर 2 बात, जो ट्यूसडे का कार्ड है, जो कि मैंने कहा जेमिनी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप जेमिनी के साथ डील नहीं कर रहे तो हो सकता है कि ट्यूसडे वाले दिन आपको कुछ इस किस्म की सिचुएशन दरपेश हो जहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि आपने किस चीज़ को अहमियत देनी है। आया कि आपने उस चीज़ को अहमियत देनी है जो आपका जहन कह रहा है, या आपने उस चीज़ को अहमियत देनी है जो आपका दिल कह रहा है। और जब भी लवर्स का कार्ड आता है मोस्ट प्रोबेबली हम उसी ऑप्शन को चूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा दिल होता है। सजेशन और एडवाइस भी इसमें ये होती है कि अगर आप कुछ भी चूज़ करना है तो आप वहाँ पे उस चीज़ को, उस ऑप्शन को चूज़ करें जिसके ऊपर आपका दिल राज़ी है। वेडनेसडे का कार्ड एम्परर, अगेन मेजर आर्काना, ये हमें बता रहा है कि आप पूरे तरीके से इस टाइम के ऊपर कंट्रोल में है, सिचुएशन आपके कंट्रोल में है, आपका अपना आप अपने कंट्रोल में है, और आप कोई चांस लेने को तैयार नहीं है। कोई जैसे एक होता है कि बाय चांस कोई चीज़ कर दी या इत्तफाकन कोई चीज़ हाथ आ गई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंप्लीट प्लानिंग है, उसके अकॉर्डिंगली आप चीज़ें चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप इस टाइम पे लीडरशिप की पोजीशन में हैं, आप अपनी ज़िंदगी को लीड कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट को लीड कर रहे हैं, और हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द लोग हों जिनको आप लीड भी कर रहे हो। ये हस्बैंड का कार्ड भी हो सकता है, ठीक है। कुछ हो सकता है कुछ लिब्रास की ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स एंटर हुआ है जो कि वैसे तो एयर साइन है, लेकिन एक हस्बैंड के तौर पे वो आपको प्रपोज़ भी कर सकता है।
नेक्स्ट कार्ड जो है जो कि थर्सडे को डोनेट कर रहा है वो 10 ऑफ कप्स है। अगेन फैमिली ओरिएंटेड कार्ड है, हैप्पी फैमिली, ब्लिस्ड लाइफ, और बहुत सबसे बढ़कर ये कि एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ पे घर होता है, बच्चे होते हैं, मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा एक खुशी और खुशहाली की ज़िंदगी गुजारते हैं। सो ये पहले चारों कार्ड जो हैं वो ये बता रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो चैरियट का कार्ड है। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपने रिलेशनशिप स्टार्ट किए हैं, उनको आगे लेके जाने के लिए आपको थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़ेगी। क्यों रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। अगर आपका रिसेंटली कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है या स्टार्ट होने जा रहा है तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में किसी के आने का, किसी पर्टिकुलर शख्स के आने का, ख़ातून के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप यकीन रखें कि ये एक बहुत बेहतरीन डिसीजन होगा आपके लिए जिसका भी आप इंतज़ार कर रहे हैं। सो कीप ऑन वेटिंग। आपने बज़ाहिर अगर इस टाइम के ऊपर लिब्रास को ये लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में अजीब केओस है, समझ नहीं आ रही, रोना धोना है, क्या करूं क्या ना करूं वाली सिचुएशन है, तो वो ये जान लें कि आप बिल्कुल राइट ट्रैक के ऊपर हैं। आपकी सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है, आपने जो लीडरशिप का रोल अडॉप्ट किया है वो बिल्कुल ठीक है, और ये सब चीज़ें आपको एक हैप्पी फैमिली लाइफ की तरफ लेके जा रही हैं। अब रह गए दो कार्ड्स जो सैटरडे और संडे को के लिए हैं। इस कार्ड के साथ एक स्टबननेस अटैच्ड है। अब मेरा ये ख़्याल है कि लिब्रास को अगर किसी किस्म की कोई भी अपॉर्चुनिटी सैटरडे वाले दिन मिलती है, ये एक कम्युनिकेशन हो सकती है, ये एक लव ऑफ़र हो सकती है, ये एक हिंट हो सकता है कि कोई शख्स आप में इंटरेस्टेड है या कोई ख़ातून आप में इंटरेस्टेड है, तो आपको अपने आप को ओपन करने की ज़रूरत है। अपने आप को फिक्सेट मत करें उस आइडिया के साथ कि ऐसा 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 होगा तो ही मैंने एक्सेप्ट करना है, चीज़ों में चीज़ें ऐसी ऐसी होंगी तो ही मैंने एक्सेप्ट करना है। इस तरह से मत करें। जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी पर्सन आपके सामने आ रहा है, आप अपने आप को ओपन करें और कम्युनिकेट करें और देखें कि क्या ऑफ़र किया जा रहा है, उसको ज़रूर वे आउट करने की कोशिश करें। लास्ट कार्ड जो है वो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। कहीं पे कम्युनिकेशन जो है वो नहीं है किसी के साथ आपका। हो सकता है कि जिधर से आपको सैटरडे वाले दिन ये ऑफ़र की जा रही है और मोस्ट प्रोबेबली आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद वो पर्सन जो है वो थोड़े अरसे के लिए फिर ख़ामोश हो जाए। ये भी हो सकता है कि आपसे कोई बात कही जाए, कोई बात की जाए जिसका आप पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दें, और उसके बाद वो पर्सन जिसने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की है थोड़े अरसे के लिए दोबारा खामोश हो जाए। ये भी हो सकता है लिब्रास कि आपकी ज़िंदगी में कोई शख्स जो है या कोई ख़ातून जो है वो आपके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत बॉटम के कार्ड्स हैं और सारे कार्ड्स जो हैं वो यही शो कर रहे हैं कि कोई शख्स इस तरह का मौजूद है या कोई ख़ातून इस तरह की मौजूद हैं जो कि आपका इंतज़ार कर रहे हैं और जिनके दिल में आपके लिए बहुत सी गुंजाइश है। सो लेट्स सी कि अब इस सूरत हाल में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। हर बार एयर साइन की रीडिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती हैं। सो लेट्स सी कि लिब्रा सन मून राइजिंग के लिए इस वीक में एडवाइस के कार्ड्स क्या हैं। जर्नी, ये एक ऐसा सफ़र है जो कि बहुत खूबसूरत है, जहाँ रोशनियाँ हैं, जहाँ खुशबू है, जहाँ कामयाबी है। सो आपने जो भी स्टार्ट किया है रिसेंटली या इस वीक के अंदर, आप यकीन रखें कि वो कामयाबी की तरफ आपको लेके जाएगा। जो भी काम आप कर रहे हैं वो बिल्कुल यकीन के साथ करें। अच्छा जी, दूसरा कार्ड हॉस्टिलिटी है। लोगों के साथ थोड़ा सा अपना आप जो है वो ओपन करें। ये जो थोड़ा एग्रेसिव सा टेम्परामेंट है इसको कंट्रोल करें। लोग अच्छे हैं आपके अराउंड और आपके लिए अच्छी ऑफ़र्स लेकर आ रहे हैं, आपको वो सुननी चाहिए। सो लिब्रा, ये आपके लिए रीडिंग थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। टेक केयर, बाय।